विदुर चाचा, आज आप बिल्कुल उचित समय पे आ गए, अन्यथा न जाने यहाँ क्या अनर्थ हो जाता। परंतु आपको हमारे निवास स्थान के बारे में ज्ञान कैसे हुआ? वो तो मुझे पितामह ने बताया है। उन्होंने कहा कि उनको किसी विशेष व्यक्ति ने सूचित किया है। चाचा श्री, आप तो ये बताइए कि पितामह ने क्या प्रस्ताव भेजा है हमारे लिए? मैत्री का प्रस्ताव। अपने प्रिय पांडवों के लिए, अपने सर्वप्रिय अर्जुन के लिए, और किस प्रकार का प्रस्ताव भेजेंगे वो? बस पितामह है जिन्हें मैं सबसे अधिक स्मरण करता हूँ। शीघ्र अतिशीघ्र हस्तिनापुर जाकर मैं पितामह से मिलना चाहता हूँ। पितामह का भी यही प्रस्ताव है कि आप सब सम्मान के साथ हस्तिनापुर वापस लौट आए, ताकि कौरवों और पांडवों के भ्राता प्रेम बनाए रखने के लिए कोई संधि की जाए, ताकि एकता बनी रहे। मैत्री का प्रस्ताव उचित है, और जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसके विषय में पितामह से चर्चा भी करना आवश्यक है। प्रणाम माते। ये सब क्या है? आपने अपने कक्ष को तो स्वर्ण रत्न कक्ष बना दिया है। मेरा वश चले तो ये कक्ष ही क्यों, मैं तो स्वर्ण और रत्नों से एक भव्य रथ का निर्माण करवा दूं, और फिर वो रथ मैं तुम्हारे भाइयों के पास भेज दूं, जिसमें पूरे सम्मान के साथ बैठकर मेरे प्रिय और पुत्र समान पांडव अपने घर हस्तिनापुर लौट आए। पुत्र, मुझे ये वस्त्र और ये आभूषण बहुत अच्छे लगे। तुम तो पांडवों के आयु के हो ना, तो बताओ क्या ये उन्हें भी अच्छे लगेंगे? पांडवों के स्वागत में अपने माता की सहायता करो पुत्र। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा मामा श्री। क्या बोल रहे हो भांजे? माते के वचन को ऐसे नहीं टालते। भांजे, स्वागत की तैयारी मन लगाकर करो, इससे किसी को तुम्हारे रचाए षड्यंत्र पर लेश मात्र भी संदेह नहीं होगा। और वैसे भांजे, तुम्हें तो आनंदित होना चाहिए। हस्तिनापुर पांडव नहीं आ रहे हैं, उनके शव आ रहे हैं। आइए माता, मैं आपकी सहायता करता हूं। ये आप क्या कर रहे हैं पितामह? प्रतीक्षा। आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं पितामह? पांडवों की। ना ही अभी तक पांडव आए और ना ही दुर्योधन के भेजे हुए सैन्य बल का कोई आदेश। मैंने कहा था ना दुर्योधन, अब तक तो पांडवों के जीवन में पूर्ण विराम लग चुका होगा। प्रणाम पितामह। महाराज की जय हो। एक अत्यंत आनंद भरा समाचार आया है। आनंद भरा समाचार? कहो संदेशवाहक। इससे पहले कि युवराज के सैनिक पांडवों को खोजते, महामंत्री विदुर उनके पास पहुंच गए, और ये संदेश भी उन्हीं ने भेजा है कि शीघ्र ही वो स्वयं पांडवों को लेकर यहाँ आते ही होंगे। किंतु महामंत्री विदुर किसके आदेश से वहां गए? युवराज, अपने क्रोध को नियंत्रण में रखें। स्वयं मैंने ही विदुर को भेजा था। किंतु महामहिम भीष्म, क्या महाराज धृतराष्ट्र की भी यही इच्छा थी? आप हस्तिनापुर के अतिथि हैं, मैं नहीं। मैं महाराज धृतराष्ट्र को भली भांति जानता हूं। वो भी राजकुमारों को सेना द्वारा लाए जाने के पक्ष में नहीं होंगे। याद रहे, पांडव हमारे पुत्र हैं, हस्तिनापुर के राजकुमार हैं। उन्हें लाने के लिए किसी अपने का ही जाना उचित होगा। यही नीति संगत है, और धर्म भी। सही कहा, उन्होंने जो किया धर्म संगत किया। सत्य है, धर्म संगत तो है ही। किंतु महामहिम भीष्म, आपने कैसे जाना कि पांडव कहाँ हैं? क्योंकि हमारी सेना भी गई हुई है उनकी खोज में। उनके वास्तविक निवास का तो किसी को ज्ञान नहीं है। महामहिम, तो अचानक विदुर कैसे पहुंच गए वहां? हस्तिनापुर के महान साम्राज्य और धर्म पर्यांतर का केवल मैं ही रक्षक नहीं हूं गांधार नरेश। इस राजवंश के और भी रक्षक हैं।
जिन्हें इस राज्य की, इसके परिवार की शुभ चिंता है। समझ लीजिए उसी में से किसी ने हमें समाचार दिया होगा। मामा श्री, आखिर ये व्यक्ति कौन हो सकता है? मुझे सोचने का समय दो दुर्योधन। वो कौन है जिसने शकुनी के बिछाए पासों को बदल दिया? कौन है वो जिसने मुझे मेरे ही खेल में मात दी थी? माधव, ये सब आप ही के कारण हुआ है। सही कहा था आपने, शस्त्र सही समय पर उठाने चाहिए और मैत्री की प्रतीक्षा आखिरी क्षण तक करनी चाहिए। आपके इस मार्गदर्शन के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक धन्यवाद तो तुम्हें भी स्वीकार करना होगा पार्थ। मैंने मार्ग दिखाया किंतु तुम उस पर चले थे, वही बड़ी बात है। मैंने संसार में अनेक लोगों का मार्गदर्शन किया है किंतु उस पर कुछ ही लोग चल पाए। बहुत बहुत धन्यवाद। विदुर चाचा, इस प्रस्तावित पर निर्णय तुरंत हो जाना चाहिए। पांडवों, आज तक जो कुछ भी तुम सबने किया है माता से आज्ञा अवश्य ली है। आज ऐसा कोई विचार मन में नहीं है। हाँ माधव, परंतु इस प्रस्ताव को माता मना क्यों करेंगी? है ना माता? अंततः हमें हस्तिनापुर जाना ही है, हमारे सब कुछ वही तो है। पार्थ, तुमने अब तक अपनी इस यात्रा में एक क्षत्रिय की भांति, एक ब्राह्मण की भांति, वैश्य की भांति, एक शूद्र की भांति सोचना सीख लिया है, किंतु एक माता की सोच को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। पार्थ, जाके अपनी माता से पूछो कि वो क्या सोच रही हैं और क्यों। क्या हुआ माता? आप मौन क्यों है? आप क्या सोच रही हैं? मामा श्री, आपके रहते हुए कैसे हो सकता है? वो महामंत्री विदुर पांडवों के पास पहुंच गया, वो भी आपके रहते हुए। तुम निश्चिंत रहो मित्र, यदि पांडव आ रहे हैं तो उन्हें आने दो। मेरे जीवन का उद्देश्य तुम जानते ही हो, अर्जुन को परास्त करना। मैं हस्तिनापुर की सीमा पर ही रहूंगा और जैसे ही वो आएगा मैं उसे द्वंद्व के लिए ललकारूंगा और उसे परास्त कर दूंगा और पूरा राज्य तुम्हारे चरणों में रख दूंगा। कदाचित यही उचित है। पांडव हस्तिनापुर कभी नहीं आएंगे। किंतु मामा श्री, इतने विश्वास के साथ आप कैसे कह सकते हैं? आना तो उन्हें माता की आज्ञा से ही ना। कुंती को मैं भली भांति जानता हूं, वो नहीं मानेगी, वो नहीं आएगी भांजे। मां औरों की तरह नहीं सोचती, तर्क वितर्क से परे होती है मां, भावनाओं से सोचती है। न विदुर न पांडव मना पाएंगे कुंती को। माता बिना कुछ कहे चली गई, क्यों? अब इसका उत्तर तो तुम्हें स्वयं अपनी माता से पूछना चाहिए। जाइए अब सभी माता से बात कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए वो क्या रहा है। माधव, आप नहीं चलेंगे? यदि आप चलकर माता से बात करेंगे तो अवश्य मान जाएंगी। नहीं पार्थ, पुत्र धर्म का वहन करो। जब बात एक माता और उसके संतान के मध्य होती है या किसी भी संबंध की आती है तो उसका निवारण निकालने के लिए किसी और को बीच में लाना ये अनुचित है। जहां तक हो सके दो व्यक्तियों को आपस में ही सब सुलझा लेना चाहिए।
आगे जाके तुम्हारे जीवन में अनेक संबंधों की अनेक उलझनों का सामना तुम्हें करना होगा। हर एक बात मेरे कंधे पर डालना छोड़ दो, मैं स्वयं निर्णय लेने हैं। इसलिए आज से ही अपने निर्णय का भार उठाने का यह अभ्यास आरंभ कर दो पार्थ। समय के लिए और भविष्य के लिए यही उचित होगा। माताश्री, क्या हुआ? आप इस प्रकार वहां से उठकर क्यों चले आए? माता, विदुर चाचा स्वयं हमें लेने आए हैं। अब तब भी हस्तिनापुर हमारे घर क्यों नहीं जाना चाहते? घर? मेरे लिए घर वो है जहां मेरे सारे पुत्र सुरक्षित रहे। और जिस हस्तिनापुर को तुम अपना घर समझते हो, वहां पर तुम्हारे सबके प्राणों पर सबसे ज्यादा संकट है। जो भयंकर घटना लाक्षागृह में हुई थी, उसके पश्चात मैं हस्तिनापुर कैसे लौट जाऊं? कदाचित उसी हस्तिनापुर में तुम्हारे मृत्यु कांड का षड्यंत्र रचा गया था। तो तुम ही बताओ पुत्र, कैसे और किस पर विश्वास करके मैं तुम्हें वापस उसी संकट में ले जाऊं, उसी हस्तिनापुर में ले जाऊं? हाँ, तुम्हें कभी भी कोई भी क्षति पहुंचा सकता है। आप अपने देवर पे तो विश्वास कर पाएंगी ना? मैं स्वयं ले जा रहा हूं आपको, और पितामह ने स्वयं पांडवों की सुरक्षा का दायित्व लिया है, तो कैसी परेशानी? एक नहीं, अनेक प्रयास हुए हैं पांडवों को मारने के, और हर बार आप दोनों हस्तिनापुर में ही थे। लाक्षागृह का कांड आप दोनों के नाक के नीचे रचा गया था, और आप दोनों को पता तक नहीं चला। हाँ, ये सही है कि केवल आपके सही समय पर सूचित करने के कारण हम अपने प्राण बचाकर लाक्षागृह से भाग आए, किंतु यदि आपका संदेश हमें सही समय से नहीं मिलता तो न जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसीलिए क्षमा कीजिए, मैं अब पितामह की भी बात पर विश्वास नहीं कर सकती। परंतु माता, अब तो हमारा भेद भी खुल चुका है। मुझे लगता है हमारा वापस जाना ही उचित होगा। भेद खुल गया है तो खुलने दो, हम कोई और मार्ग खोज लेंगे, किंतु हस्तिनापुर वापस नहीं जाएंगे, और ये मेरा अंतिम निर्णय है। और इस विषय में मुझे और कोई चर्चा नहीं चाहिए। आओ द्रौपदी, रात के भोजन का प्रबंध करते हैं। क्या हुआ पितामह? कहिए ना, क्या संदेश आया विदुर की ओर से? कब आ रहे हैं हमारे पांडव? महाराज, कुंती ने हस्तिनापुर आने से मना कर दिया। किंतु क्यों? कारण विदुर ने बताया नहीं। मैंने कहा था ना भांजे, कुंती हस्तिनापुर नहीं आएगी। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है मामा श्री। शुभ समाचार तो ये है भांजे, संभवतः वो व्यक्ति इस समय पांडवों के साथ नहीं है, अन्यथा वो कुंती को मनाता और कुंती अवश्य यहाँ आती। लगता है आज भोजन स्वादिष्ट नहीं बना। क्यों? क्यों कृष्ण? आज माता का मन इतना चिंतित है, भोजन स्वादिष्ट कैसे बनेगा? कृष्ण, मेरी चिंता और भावुकता स्वाभाविक है। कितने वर्षों से सब कुछ सही हो रहा था, फिर इस प्रकार अब हमारा ये भेद खुलना चिंता का विषय है। मैं कितनी निश्चिंत थी, भयमुक्त थी कि मेरे सारे पुत्र सुरक्षित हैं, तो आज मेरे जीवन में वो भय लौट आया है। तो कभी ना कभी तो इससे भयमुक्त होना होगा ना बुआ। कृष्ण, तुम मुझे मनाने का प्रयास मत करो। हाँ, वैसे समस्त पांडव, महामंत्री विदुर जी सभी मुझसे आग्रह कर रहे थे
तो मैंने उनकी इच्छा का मान रखते हुए आपसे बात करने का विचार कर लिया। संसार का कोई भी तर्क मुझे मना नहीं सकता। और यदि मैं कहूं कि मैं स्वयं पांडवों की सुरक्षा का दायित्व लूंगा, तब भी नहीं। सच कृष्णा, तुम दायित्व लोगे? तुम अपनी द्वारका की सेना को लेकर हमारे साथ हस्तिनापुर चलोगे? नहीं, मैं चलूंगा। सेना की कोई आवश्यकता नहीं है, विश्वास की। नहीं, वहां 100 कौरव है और उनकी विशाल सेना, और मेरे पुत्र केवल 5। अगर तुम अपनी सेना को लेकर नहीं आओगे, मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकती। सच में? बिना उचित सुरक्षा के एक माँ अपने पुत्र को घर की चौखट तक लांघने नहीं देती, उसे मृत्यु द्वार पर कैसे ले जाने देगी? ठीक है, जैसा मेरी बुआ को ठीक लगे। अब मुझे आज्ञा दीजिए। क्या हुआ माधव, आप रुक क्यों गए? मैं बांसुरी तभी बजाता हूँ पार्थ, जब मैं स्वयं के साथ होता। माधव, मैं एक असमंजस में हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ चाहो, आप स्वयं जाकर माता को मनाओ, फिर भी माता नहीं माने? तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मेरे चाहने से हर एक कार्य हो जाता है? तुम्हें क्यों लगता है कि समझाने से हर एक बात संभव हो जाती है? अर्थात बुआ कुंती समझाने से नहीं समझेंगे, और व्यक्ति को मनाने के लिए समझाने के अतिरिक्त भी और विकल्प होते हैं। माधव, मैं कुछ समझा नहीं। समझाता हूं। मान लो यहां एक नास्तिक व्यक्ति खड़ा है। अब उसे समझाने का प्रयास करो कि पत्थर में भगवान बसते हैं, क्या वो मानेगा? नहीं। अब उसी को यह समझाने का प्रयास करो कि ये जो पवन है, ये नारायण का छोड़ा हुआ श्वास है, क्या वो मानेगा? अब दूसरी ओर एक आस्तिक व्यक्ति है, उसे ये सब बातें कहो भी ना, तब भी इन बातों में उसकी पूर्ण आस्था रहेगी। क्या मैंने उचित कहा? अवश्य। बस यही तो है पार। कभी कभी जीवन में सामने आस्तिक हो या नास्तिक, उसे समझाने के लिए तर्क नहीं, उदाहरण प्रस्तुत करना पड़ता है। अर्थात माता को समझाने के लिए हमें इतना सब कुछ करना पड़ेगा? केवल माता को ही नहीं, समस्त संसार को पार। कदाचित एक दिन तुम्हें भी। हो सकता है भविष्य में एक ऐसा क्षण आए जहां तुम समझ ही ना पाओ, जहां समझाना कदाचित पर्याप्त ही ना हो। उस समय पार्थ तुम्हें सत्य दिखाना ही पड़ेगा। माधव, आपकी बातें मुझे बहुत अद्भुत लगती है, परंतु इस क्षण उनकी गहराई में नहीं समझ पा रहा। अभी तो यात्रा आरंभ हुई है पार्थ, किंतु हाँ, जिसे तुम खोज रहे हो उस पद पर तुम अग्रसर हो चुके हो। बस तुम्हारा ज्ञान अभी अधूरा है, और ज्ञान पूर्ण तभी होगा जब उचित समय आएगा, और जब उचित समय आएगा, जब ज्ञान पूर्ण होगा, तब तुम हर एक बात समझ जाओगे। अवश्य माता, परंतु इस क्षण मुझे केवल एक ही बात समझ आ रही है। मेरा मन हस्तिनापुर जाने के लिए आतुर है, और वहां विदुर चाचा श्री हार मानकर कल प्रातः पुनः हस्तिनापुर चले जाएंगे, और हम किसी नए अज्ञातवास पर। देखिए माता, आपको जो करना है कीजिए, जो उदाहरण दिखाना है दिखाइए, परंतु माता को मना लीजिए। मेरे लिए केवल आज की रात्रि है आपके पास।
अब तो ये करना ही होगा, किंतु ये केवल तुम्हारे लिए नहीं करूंगा भाई। मार्ग है ये धर्म का, ये मैं करूंगा शकुनी के लिए भी, क्योंकि उसे भी ज्ञात होना चाहिए यहाँ पांडवों के साथ कृष्ण भी उपस्थित है।